कहानी की शुरुआत में ही हम प्रीतमपुर नाम के एक जगह की युवराज विजय सिंह को देखते हैं, जो कि अब बहुत जल्द वहाँ के राजा बनने वाले थे। युवराज विजय सिंह की पास के ही राज्य की राजकुमारी मैथिली देवी के साथ शादी तय हुई थी, लेकिन विजय सिंह बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे और उन्हें जल्द ही गुस्सा आ जाता था और उनके इसी स्वभाव की वजह से विजय सिंह का मैथिली के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। विजय सिंह की 3 भाई बहनें थे और ये तीनों भाई बहनें ही विजय सिंह के अपने नहीं बल्कि सौतेले थे। उनके भाई का नाम था अजय सिंह और उनकी बहनों का नाम था राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमारी राधिका। विजय के छोटे भाई अजय तो विजय के साथ एक ही महल में रहते थे, लेकिन उनकी 2 छोटी बहनें महल से थोड़ा दूर एक बंगलो में रहती थी और चंद्रिका एक म्युनिसिपल स्कूल में अकाउंटेंट का जॉब करती थी और वो चाहती थी कि विजय सिंह के प्रॉपर्टी में से उससे और उसकी छोटी बहन को भी हिस्सा मिले, इसीलिए उसने विजय के खिलाफ केस भी फाइल किया था। लेकिन विजय अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा बनाने की ही कोशिश करता था। इसके बाद एक दिन विजय अपनी बहनों से मिलने के लिए उनके घर में जाते हैं, लेकिन चंद्रिका विजय से अच्छे से बात नहीं करती और जिसके वजह से विजय भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से तुरंत बाहर आ जाते हैं। और जब वो महल वापस लौट रहे थे तभी विजय की घोड़े गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। दरअसल ये एक्सीडेंट जानबूझकर ही किया गया था और जो ड्राइवर था वो भी इसमें मिला हुआ था और विजय की गाड़ी बहुत ही ऊंचाइयों से खाई में गिर जाती है। लेकिन इससे विजय की मौत नहीं होती, बल्कि विजय के भरोसेमंद 2 लोग दीवान साहब और महल के सिक्योरिटी हेड संजय दोनों को ही विजय मिल जाते हैं और वो लोग सीक्रेटली विजय की ट्रीटमेंट कर रहे थे और विजय इस वक्त कोमा में थे और वो दोनों ही काफी परेशान थे कि अगर जल्द से जल्द विजय ठीक ना होंगे तो वो लोग प्रीतमपुर के लोगों को क्या कहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विजय के ही जैसे दिखने वाले हूबहू एक आदमी को, जिसका नाम है प्रेम दिलवाले। प्रेम एक बहुत ही सीधे साधा सा लड़का है और वो एक नाटक मंडली में काम करता है। प्रेम राजकुमारी मैथिली की बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि एक बार प्रेम ने मैथिली को एक रेस्क्यू कैंप में आकर लोगों की मदद करते हुए देखा था और उस दिन मैथिली को देखकर प्रेम को काफी अच्छा लगा था और उसी दिन से वो मैथिली की काफी इज्जत करता है। मैथिली की एक एनजीओ भी थी और प्रेम उस एनजीओ में हमेशा पैसे डोनेट किया करता था और प्रेम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार मैथिली से मिले, इसीलिए वो अपने दोस्त कन्हैया के साथ प्रीतमपुर मैथिली से मिलने के लिए जाता है। और वो जब प्रीतमपुर पहुंचता है तो वही मार्केट में उसे संजय देख लेता है और उसे देखकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो हूबहू विजय की तरह ही दिखता है। इसके बाद संजय प्रेम और कन्हैया को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो लोग जब संजय से मिलने के लिए आते हैं तो संजय दीवान साहब से उन दोनों को मिलवाते हैं और उन दोनों को देखकर दीवान साहब भी बहुत ही हैरान होते हैं। इसके बाद दीवान साहब के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचते हैं कि विजय सिंह कब कोमा से बाहर आएंगे, ये बात डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों न विजय सिंह की जगह कुछ दिन प्रेम ले ले और वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करे कि विजय सिंह के इस एक्सीडेंट के पीछे आखिर कौन था। और थोड़ी सोचने के बाद प्रेम इस बात के लिए मान जाता है। फिर दीवान सिंह और संजय दोनों मिलकर प्रेम को विजय सिंह के जैसे तौर तरीके सिखाने लगते हैं और उसे विजय सिंह के सारे रिलेटिव्स दोस्तों के बारे में भी अच्छे से समझा देते हैं। हालांकि दीवान साहब को प्रेम कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद दीवान साहब एक दिन प्रेम को प्रीतमपुर के महल लेकर आते हैं और प्रेम वहाँ पर सबके सामने विजय सिंह बनने का दिखावा तो करता है, लेकिन वो खुद को बहुत ही सिंपल और नेचुरल लगता है। और विजय को महल में वापस आता हुआ देखकर अजय और उसका मैनेजर चिराग बहुत ही हैरान होते हैं और इसके बाद ही ये पता चलता है कि दरअसल अजय और चिराग ने मिलकर ही विजय का एक्सीडेंट किया था, क्योंकि अजय विजय की जगह राजा बनना चाहता था। दरअसल चिराग ने ही अजय के मन में विजय के खिलाफ बहुत दिनों से ये जहर घोल रहा था। वो हमेशा अजय को यही कहता था कि एक बार विजय अगर राजा बन जाए तो वो उसे उसकी प्रॉपर्टी से कोई भी हिस्सा नहीं देगा
लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं थी। विजय अपने भाई को बहुत प्यार करता था और वो हमेशा जो भी मांगता था वो उसे दे दिया जाता था। लेकिन चिराग अजय के सामने ऐसा दिखाता है कि विजय कभी भी उसकी कोई कदर ही नहीं करता था, और इन सारी बातों की वजह से ही अजय भी विजय के खिलाफ हो जाता है। और अजय और चिराग मिलकर विजय की सेक्रेटरी समीरा को भी उन लोगों के साथ मिला लेते हैं, और फिर वो तीनों प्लान करके विजय की एक्सीडेंट करवाते थे। जो भी हो, अब उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, और उन लोगों को डर था कि अगर विजय को एक बार पता चल गया कि उसके एक्सीडेंट के पीछे कौन है तो वो इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद राजकुमारी मैथिली भी प्रीतमपुर आती है। वो पहले से ही विजय से नाराज थी और वो ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो जब विजय से इसके बारे में बात करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विजय की जगह ये प्रेम है, और वो विजय को अपनी सारी शिकायतों के बारे में बताती है। लेकिन मैथिली देखती है कि विजय बिल्कुल बदल चुके हैं, और प्रेम मैथिली को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है, और धीरे धीरे मैथिली का सारा गुस्सा चला जाता है और वो अनजाने में ही विजय के रूप में प्रेम से प्यार करने लगती है। इसके बाद प्रेम विजय के बहनों से भी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करता है, और वो उन लोगों से मिलने के लिए उनके घर में जाता है, लेकिन चंद्रिका उससे अच्छे से बात नहीं करती, और प्रेम के विजय की जगह अचानक से ही इतने सारे डिसीजंस लेने की वजह से दीवान साहब भी उस पर काफी गुस्सा होते हैं। चंद्रिका और मैथिली बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जिस दिन से मैथिली की विजय के साथ रिश्ता पक्का हुआ था, उस दिन से चंद्रिका मैथिली से भी काफी नाराज थी, और वो उससे भी सारी दोस्ती तोड़ लेती है। इसके बाद एक दिन रास्ते में मैथिली के साथ चंद्रिका की मुलाकात होती है, और मैथिली उसे अच्छे से बात करती है, लेकिन चंद्रिका उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत करती है, और इस बात से मैथिली काफी दुखी हो जाती है। और ये बात पता चलने के बाद प्रेम तय करता है कि वो किसी न किसी तरीके से चंद्रिका और राधिका को विजय के साथ मिलवा कर ही रहेगा। इसके बाद एक दिन प्रेम चंद्रिका और राधिका को महल बुलवाता है, और सबके सामने प्रेम ये कहता है कि वो ये सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बहनों के नाम पे कर देगा, और ये बात सुनकर चंद्रिका बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद मैथिली चंद्रिका को समझाती है कि विजय उसके दोनों बहनों से बहुत प्यार करता है, और फिर चंद्रिका भी समझती है, और फिर वो दोनों ही विजय को अपने भाई के रूप में अपना लेती है, और प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा भी अपने नाम नहीं करवाती, और वो लोग इस महल में ही रहने लगते हैं। और ये देखकर प्रेम बहुत ही खुश होता है कि उसने विजय की बहनों को उसे मिलवाने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अजय और चिराग को ये पता चल जाता है कि दरअसल विजय की जगह एक प्रेम नाम का कोई और ही आदमी है, और विजय इस वक्त कहाँ पर है ये भी उन लोगों को पता चल जाता है। और फिर चिराग उस जगह पर पहुंचकर वहाँ के लोगों को मारकर विजय को वहाँ से लेकर जाता है। और जब चिराग विजय को किडनैप करने ही वाला था, तभी विजय की होश आ जाता है, और ये बात जब दीवान साहब को पता चलती है तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, और वो प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरीके से विजय को वापस लेकर आए। और प्रेम को दीवान साहब से ये भी पता चलता है कि दरअसल विजय के जो पिता थे उनकी 2 शादियां थी, और उनकी पहली पत्नी और उनका बेटा था विजय, और उनकी दूसरी पत्नी और उनका बेटा था अजय। लेकिन इसके बाद भी वो चंद्रिका और राधिका की माँ से मिले, और उन्हें उनसे प्यार हो गया, और फिर वो भी उनके साथ ही रहने लगी। वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी, और वो हमेशा अपने परिवार के साथ शीश महल जाया करते थे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन एक बार चंद्रिका और अजय के बीच झगड़ा हो जाता है, और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि अजय ऊंचाइयों से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन फिर विजय उसे बचा लेता है। और इस बात से ही अजय की माँ काफी गुस्सा हो जाती है, और वो राजा साहब को अपने दोनों परिवारों में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। और इसके बाद ही चंद्रिका और राधिका की माँ उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है, और फिर इसके बाद से ही राजमहल की सारी खुशियाँ चली गई, और शीश महल में भी इसके बाद कोई आता जाता नहीं था। और बड़े होते हुए चंद्रिका और राधिका को हमेशा ही ये लगता था कि उनके माँ के साथ राजमहल के लोगों ने बहुत ही अन्याय किया है, और उसके बाद से ही वो सिर्फ इस खानदान के सारी जमीन जायदाद पर उन लोगों की जो हक है उसी हक को वो लोग हमेशा पाना चाहते थे।
और ये सारी बातें सुनकर प्रेम दीवान साहब से ये वादा करता है कि वो किसी तरीके से विजय को ढूंढ निकालेगा और वो उसके पूरे परिवार को एक कर ही रहेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिराग अजय को भी धोखा दे देता है और वो विजय को ये कहता है कि दरअसल अजय ने ही विजय को मारने की कोशिश किया है और उसके जगह प्रेम नाम के एक लड़के को वो लेकर आया जिससे कि वो ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। और इसके बाद प्रेम को चिराग से पता चलता है कि विजय को उसने शीश महल में कैद कर रखा है और फिर प्रेम विजय को छुड़ाने के लिए जाता है। और विजय को छुड़ाने के बाद विजय प्रेम पर ही गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता था कि प्रेम उसकी जगह लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। लेकिन प्रेम अपने सादगी से विजय का दिल जीत लेता है और विजय को समझ में आता है कि प्रेम उतना भी बुरा नहीं। लेकिन विजय अपने छोटे भाई अजय पर बहुत ही गुस्सा था और जब अजय उसके सामने आता है तो विजय उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेम विजय को समझाता है कि अजय उसका छोटा भाई है और उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन विजय उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद प्रेम खुद अजय को मारने लगता है और ये देखकर विजय प्रेम पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि ये उसके परिवार की बात है तो प्रेम इसके बीच में ना आए। और इसी बात से प्रेम कहता है कि वो भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो दोनों एक परिवार है और परिवार के लोग आपस में लड़े ये अच्छी बात नहीं। इसके बाद विजय प्रेम की बात को समझता है और वो अजय को माफ कर देता है और अजय को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो दूसरी तरफ चिराग ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और वो अजय और विजय दोनों को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सब महल में वापस आ जाते हैं और मैथिली को भी ये पता चलता है कि दरअसल वो इतने दिन जिसके साथ थी वो विजय नहीं प्रेम था। और दूसरी तरफ विजय प्रेम और कन्हैया से बहुत खुश होते हैं और उन्हें इनाम भी देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद उनसे मिलकर कन्हैया और प्रेम वहाँ से चले जाते हैं और प्रेम के चले जाने से मैथिली बहुत ही दुखी होती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रेम से मिलने के लिए पूरा राज परिवार आया हुआ था और मैथिली की दादी प्रेम और मैथिली का रिश्ता लेकर आई थी और चंद्रिका और राधिका प्रेम को भी अपना भाई मानती है और उसके साथ भाई दूज मनाने के लिए आई थी। और विजय कहते हैं कि आज से प्रेम भी उन लोगों के परिवार का ही एक हिस्सा है। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि मैथिली और प्रेम की शादी हो चुकी है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।